कल हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, परेशान परेशान होंगे लोग, नेकी की तलाश में होंगे, बदी को लेकर परेशान होंगे। ऐसे आलम में ये बच्चा जब अपनी माँ अपना बाप को लेकर के हश्र की मैदान में जाएगा तो याद रखे अबू बकर, याद रखना उमर, याद रखना उस्मान, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इस बच्चे के साथ इसके माँ बाप की भी। फिर मैं सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अली का लाल ज़हरा के लाडले देते हैं, अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। और ब्रांडेड कैसे ना हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। और यजीदियों के खजाने में उतना माल नहीं, हुसैनी जितना एक रात में निकाल देते हैं। यजीदियों के खजाने में उतना माल नहीं, हुसैनी जितना एक रात में निकाल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो भी आदमी अभी है बैठा हुआ, आप लोग तकरीर सुनेंगे कि तकरीर खाएंगे? एक बात बताइए, हैं? सुनेंगे? अरे वाह, क्या बात है। चलिए भाई, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आप लोग उतना दूर क्यों बैठे हैं? बुढ़ापे में सामने से कम नजर आता है ना, दूर से ज्यादा नजर आता है क्या? माशाअल्लाह। वैसे मुझको एक बात याद आती है कि एक मुकर्रिर साहब थे जो तकरीर करते थे, और तकरीर करते करते जो है उनकी एक आदत थी। आदत समझते हैं? हमेशा वो ये करते थे कि वो जेब में जो है ना एक चॉकलेट रखते थे, चॉकलेट जेब में रखते थे, और चॉकलेट निकाल के मुंह में रखा और तकरीर शुरू की। जब तक चॉकलेट मुंह में रहेगा तब तक उनकी तकरीर चलेगी। जैसे चॉकलेट खत्म, उनकी तकरीर खत्म। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन उनकी शेरवानी का बटन, जो बड़ा सा बटन होता है ना शेरवानी का, वो टूट गया था। तो उस शेरवानी के बटन को उन्होंने जेब में रखा और जहां चॉकलेट था, अब तकरीर शुरू करने के लिए गए तो हाथ डाला, चॉकलेट की जगह जो है शेरवानी का बटन उनके मुंह में आ गया। अब चूस रहे हैं और तकरीर कर रहे हैं। अब वो चॉकलेट हो तो खत्म होगा, चॉकलेट नहीं है, बटन है। 2 घंटा 3 घंटा चूसते रहे मगर वो बटन खत्म नहीं हुआ। जब 3 घंटा हो गया तो एक एक करके, एक खिसक गए, 2 खिसक गए, 3 4 5 6 7 8 सब खिसक गया। एक बूढ़ा बेचारा बीच में बैठा हुआ है और बैठ ऊँग रहा है। सब लोग चले गए। ये तकरीर खत्म किए, करने के बाद बोल रहे हैं कि अरे देखो सब लोग चले गए, ये आदमी बैठा हुआ है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इनको जो है तकरीर का कितना मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत से बैठा है ये। तो आदमी नींद से बेदार हुआ और कहने लगा कि हजरत, हम कोई आपकी तकरीर सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, आप जल्दी से तकरीर खत्म कीजिए। वो जो आप कुर्सी में बैठे हैं ना, चेयर, वो मेरे घर का है, मुझे लेके जाना है। वो बेचारा चेयर लेने के लिए बैठा था।
वो चेयर खत्म करेंगे, कुर्सी। उस मौलाना के साथ बहुत बड़ा गेम हो गया, लेकिन तो वैसा टाइप का हम नहीं है। आप जितनी देर बोलिएगा कि तकरीर करो, हम उतनी देर करेंगे। आप बोल दीजिएगा बस, हम फौरन नजीबुल साहब को जो है बुला देंगे माइक पर नात पढ़ने के लिए, और हम सीधे जो है अपनी 32वें नंबर बाइक पकड़ेंगे और मदरसा। देखिए अभी से 20 मिनट की टाइम है मेरे पास, तो एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हेलो, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में बैठे हैं ना, मोहब्बत इमाम हुसैन में बैठे हैं कि नहीं? अरे किसकी मोहब्बत में बैठे हो? इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो तो एक मर्तबा मोहब्बत से कह दो तो या हुसैन। बेटा माइक में मत बोलो, ऐसे मुंह में बोलो, देखता हूँ मैं कितनी आवाज आती है रात को 2 बजे। सबको हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। अच्छा, आप जो या हुसैन बोल रहे हैं, ये हमारे हुसैन करबला से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? ये हमारा अकीदा है कि नहीं कि मेरे हुसैन करबला में हैं, और करबला में रहते हुए मेरी हुसैन की निगाह तुम गुलामों पर है, और देख रहे हैं कि कुछ बच्चा है, कुछ नौजवान है, कुछ बूढ़े हैं जो नामे हुसैन पर अपने हाथों को उठा करके हुसैन पाक का नारा लगा रहे हैं। जरा ये बताओ, तकरीर करते हुए अच्छा नहीं है। महशाने महशर में नाना हुसैन अपने नाना को नवासा हुसैन अपने नाना को बताएंगे कि नहीं कि नाना, लालचक की सरजमीन पर एक महफिल हो रही थी, मेरे नाम की महफिल थी, मेरे यादों में महफिल में सजाई गई थी, लोग आए थे, कुछ लोग बैठे थे, और लोग उछल करके मेरे नाम पर अपने हाथों को उठा रहे थे। ये इमाम हुसैन पाक जो है अपने नाना से बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अरे बताएंगे कि नहीं? बताएंगे। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही ना? तो फिर थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए ना। देखिए जब तक नेटवर्क का कनेक्शन नहीं होगा ना, तब तक तकरीर अच्छी नहीं लगेगी। हम कुछ बोलेंगे आपके सर से बाउंस होता चला जाएगा। हम बोलेंगे कि ब्याज खाना मना है, हम बोलेंगे ब्याज खाना मना है, आप सुन लेंगे प्याज खाना मना है, और आप अपनी बीवी को जाके बोल दीजिएगा कि प्याज नहीं लाएंगे, ऐसे भी कीमत बहुत बढ़ गई है, प्याज खाना मना है, कारी साहब मना किया। हमने बोला प्याज मतलब सूद खाना मना, तो आप ऐसा नहीं, कनेक्ट हो जाइए पहले। मोहब्बत हुसैन में हम महफिलें सजाए हैं, और मुझे यकीन है कि दुनिया वाले कोई देखे या ना देखे, कोई यहाँ का प्रधान देखे या ना देखे, कोई यहाँ का चौकीदार देखे या ना देखे, किसी को कोई खुशी हो या ना हो, कोई पैसा वाला राजी रहे या नाराजी रहे, मेरा हुसैन हमसे राजी है, और दुनिया की किसी की रजा की जरूरत। मेरा हुसैन हमसे राजी है। और एक बात याद रख लो, मेरे सरकार जो है एक रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, कनेक्ट हो। मेरे आका एक रास्ते से गुजरते हुए जा रहे हैं, साथ में सहाबी हैं, हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अली हैं, और दीगर सहाबाए किराम हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब हमारे गांव में भी होता है कि नहीं होता है? अगर हम यहाँ से गुजरते हुए ऐसे मस्जिद के पास से, जामा मस्जिद के पास से आएंगे, तो जामा मस्जिद के पास कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? अब सरकार भी एक जगह से जा रहे हैं, तो रास्ते में देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। जैसे देखा सरकार ने एक बच्चे को करीब बुलाया, उनमें से एक बच्चा करीब बुलाया कि बच्चा इधर आओ। बच्चा दौड़ता हुआ आया कि सैयदुल मुरसलीन बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह बोल दो। कौन बुला रहे हैं जी? सैयदुल मुरसलीन। बच्चा खुश होगा कि नहीं होगा?
नबियों का सरदार अगर किसी को बुलाए, कोई बच्चा को कि बेटा इधर आओ, बाबू इधर आओ, तो वो बच्चा दौड़ करके जाएगा कि नबियों का सरदार हमको बुला रहा है। बच्चा दौड़ करके आया, जैसे बच्चा करीब पहुंचा, मेरे सरकार उसको करीब करते हैं और उसकी पेशानी को चूमते हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। उसकी पेशानी को चूमा, बोसा दिया, सीने से लगाया, प्यार करने लगे। अब एक बात बताओ, आपके जहन में एक बात आई होगी ना कि वहां तो बहुत सारा बच्चा खेल रहा था, मगर सरकार ने किसी एक बच्चे को क्यों आवाज दी? अगर सरकार को प्यार करना था तो तमाम बच्चों को करीब बुलाते और कहते कि बेटा तुम लोग खेल रहे हो, तो आओ, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सैयद सरदार अंबिया हूँ, मैं बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और ये दर्श भी देता हूँ कि बच्चों से मोहब्बत करो, बड़ों से बड़ों की इज्जत करो। सरकार फरमा सकते थे, ये तो सरकार का फरमान है, बच्चों से प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो। मगर जब कुछ बच्चे खेल रहे हो और उनमें से एक बच्चा को बुलाकर प्यार करे, तो हजरत अबू बकर के दिल में तमन्ना हुई कि पूछूं, हजरत उमर के दिल में तमन्ना हुई कि पूछूं, हजरत उस्मान ने दिल में सोचा कि पूछूं आखिर क्या बात है, ये कौन सा बच्चा है? क्या किसी सरदार का बेटा है? क्या किसी मंत्री का बेटा है? क्या किसी चौकीदार का बेटा है? क्या किसी बड़े खानदान वाले का बेटा है? हजरत अबू बकर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का अभी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह जरा ये बता दिया जाए, आए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, आपने किसी बच्चे को नहीं बुलाया, आपने एक बच्चे को करीब बुलाया और उस बच्चे को इस पेशानी पर बोसा दिया, उस बच्चे को अपने सीने से लगाया, उससे प्यार करने लगे। आखिर मामला क्या है? आपको प्यार करना था तो तमाम बच्चों से प्यार करते, आपको मोहब्बत करनी थी तो सबों से मोहब्बत करते। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, मुझको आज ये बताना मकसूद था, मुझे आज दुनिया वालों को ये बताना मकसूद था कि ये बच्चा मेरा हुसैन के साथ खेल रहा था। अब क्या बताना चाहते हैं सरकार? सरकार क्या बताना चाहते हैं? वो बच्चा जो है इमाम हुसैन के साथ में खेल रहा था, इमाम हुसैन भी छोटे, वो बच्चा भी छोटा, अब दोनों खेल रहा है। अब देखिए कुछ बातें जो है बच्चों को बताई नहीं जाती। यहाँ देखिए अभी बहुत सारा बच्चा है, 4 बच्चा, इससे पहले था कितना बच्चा? 20 बच्चा। तो जिसकी जितनी स्टेमिना है उस हिसाब से सोचता है। कोई आदमी सोचता है कि मैं आखिर तक रहूं और दुआ के बाद जाऊं, कोई ये सोचता है चलो नाच हो गई मैं चले जाता हूं, कोई बच्चा ये सोचा कि हम जाके क्या करेंगे और लोग तो क्या है सोता हूं। हर आदमी की सोच की बात है। इमाम हुसैन के साथ में बहुत सारे बच्चा खेल रहे थे, बहुत सारे मदीने के बच्चे इमाम हुसैन के साथ में खेल रहे थे। सब बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से एक बच्चा ये नजर कर रहा है कि इमाम हुसैन का पांव कहां पड़ रहा है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। क्या देख रहा है वो कि इमाम हुसैन का पांव कहां पड़ रहा है? अब ये देख रहा है। अब आप अरब की सरजमीन को देखा है? आपने नहीं देखा है? दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम आपको मदीना तैयबा की जियारत नसीब करे, आमीन कह दो। और मक्के की गलियों में आपको मक्के का मुसाफिर बनाए, हाजी बनाए। आप जब अरब में जाएंगे तो देखेंगे चारों तरफ रेती ही रेती। रेती समझते हैं? बाली, चारों तरफ रेती है। अच्छा, इमाम हुसैन खेल रहे हैं और बच्चा खेल रहा है। इमाम हुसैन का पांव मिट्टी और बाली और रेती के ऊपर पड़ रहा है, तो तमाम के तमाम बच्चे की नजर दूसरी तरफ है, मगर उस बच्चे की नजर इमाम हुसैन के कदमों की तरफ है। इमाम हुसैन जहां पैर रखा और अपने पैर को हटाया, पैर का एक निशान पड़ गया। वो बच्चा उसके करीब जाता है, जहां पर पैर का निशान पड़ा, जहां पर कदम का निशान पड़ा, वहां से थोड़ी सी रेती उठाया और अपनी आंखों से लगा के अपने माथे से लगा लिया। क्या देखा कि इमाम हुसैन बचपन का आलम है, खेल रहे हैं। तो वो सीखा कैसे? वो बच्चा कैसे सीखा कि इमाम हुसैन के पैर की मिट्टी को अपने माथे पर लगाना चाहिए? किस अंदाज से सीखा?
सीखा कहां से? ये पहले सुन लो, फिर मैं इसके आगे की बात बताऊंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसना वल हुसैन, इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रयआनुम मिनद दुनिया वल जन्नह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बेशक मेरा हुसैन और मेरा हसन दोनों जन्नती फूल हैं, दोनों दुनिया में मेरे लिए फूल हैं। अब जो जन्नत का फूल होगा, मेरे सरकार ने जिसको फूल बताया हो, तो उसका मकाम कितना ऊंचा होगा। और एक बात बता दूं, अभी इमाम हुसैन की उम्र 1.5 साल या गालिबन 1 साल है। आपके घर में भी बच्चा होगा, 1 साल या 1.5 साल का बच्चा क्या करता है? पैर चलना सीखता है, 1-2 कदम आगे बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर कदम आगे बढ़ता है, फिर गिरता है। ऐसा होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। आपने देखा होगा ना, इमाम साहब खुतबा देते हैं जुमा के रोज। हाफिज जुबैर साहब को देखा है कि नहीं? हाफिज सनाउल्लाह को देखा है कि नहीं? कि जुमा के रोज जो है पहले नमाज हो जाती है, फिर खुतबे में चढ़ करके खुतबा देते हैं, है ना? देते हैं ना? तो मोहब्बत से कह दो या हुसैन। अब मेरे सरकार खुतबा दे रहे हैं। अच्छा आप कभी देखे हो कि खुतबा देते देते कोई इमाम साहब उतर करके बाहर गए हो और फिर आकर के खुतबा दे रहे हैं? कभी देखा है? नहीं देखा है ना? आज देखो, आज दिखाता हूं। मेरे सरकार खुतबा दे रहे हैं, जुमे की नमाज है, सहाबाए किराम की झुरमुट है, सहाबाए किराम से मस्जिद नबवी में खचाखच भरी हुई है। मेरे सरकार खुतबा दे रहे हैं, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा से हजरत इमाम हुसैन निकलते हैं और लड़खड़ाते कदम के साथ मस्जिद नबवी की सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं। एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरी सीढ़ी चढ़ा, तीसरी सीढ़ी चढ़ा, फिर चलते चलते लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। मेरे सरकार ने जैसे इस नजारे को देखा, मेरे सरकार ने खुतबा को वहीं रोक दिया और ये नहीं कहा कि अबू बकर हुसैन को ले आओ, उमर हुसैन को ले आओ, उस्मान हुसैन को ले आओ, अली जाकर के हुसैन को पकड़ के ले आओ। मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया। मेरे सरकार खुतबा देते देते उतरते हैं और तमाम साहबा के बीच में से मस्जिद नबवी के बाहर जाते हैं और हुसैन पाक को उठाकर अपने कंधे पे उठाकर बुलंद कर देते हैं और दुनिया वालों को एक दस्तूर दे दिया, एक सबक दे दिया कि नामे हुसैन को गिराने वाले, नामे हुसैन को नीचा करने वाले सुन लो, जिसको नबियों का सरदार सबसे ऊंचा किया हो, जमाने की कोई ताकत उसको नीचा नहीं कर सकती। अभी जिसको नबी ने ऊंचा कर दिया उसको कौन नीचा करेगा? है कोई नीचा करने वाला? अब उसी जुमा में वो बच्चा भी जैसे हमारे मस्जिदों में जाता है, वो बच्चा देखा कि सरकार ने जिसको अपने कंधे पे उठाया हो, जिसको बुलंद किया हो, अल्लाह तबारक व तआला उसका मर्तबा बहुत बुलंद किया है। यहाँ एक बात बताने से 2 बात होती है। सरकार दुनिया वालों को ये बता रहे थे, ये सबक दे रहे थे कि ऐ लोगों, आज मैं जिस हुसैन को बुलंद कर रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा दीन इस्लाम गिरेगा और मेरा ये हुसैन अपना गर्दन कटा करके इस्लाम को बुलंद करेगा। वो लड़का देखा और इमाम हुसैन के पैर के नीचे की मिट्टी को अपने माथे पर सरकार ने इरशाद फरमाया, जैसे मैं तब ये मंजर को देखा, जैसे मैं इस मंजर को देखा कि मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी को अपने माथे पर लगाता था ये बच्चा, उस दिन से मुझे इस बच्चे से बेपनाह मोहब्बत हो गई, बेपनाह मोहब्बत हो गई। और याद रखो, कल हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, परेशान परेशान होंगे लोग, नेकी की तलाश में होंगे, बदी को लेकर परेशान होंगे। ऐसे आलम में ये बच्चा जब अपनी माँ अपना बाप को लेकर के हश्र की मैदान में जाएगा, तो याद रखे अबू बकर, याद रखना उमर, याद रखना उस्मान, मैं
मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इस बच्चे के साथ इसके माँ बाप की भी शफाअत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। रसालत। देखिए कमेटी वालों ने मुझे 20 मिनट का टाइम दिया है और 2 मिनट बाकी है। 18 मिनट हो गए। पढ़ी सुनेंगे आप लोग तो फिर हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन। तो हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा वक्त आएगा कि लोग हुसैन से मोहब्बत नहीं करेंगे, लोग हुसैन हुसैन नहीं करेंगे? ऐसा वक्त कभी आएगा? अरे बोलो ना, आएगा? याद रखे दुनिया रहती दुनिया तक नामे हुसैन रहेगा। कल भी था, आज भी है और कल कयामत तक चर्चाए हुसैन रहेगा। अभी एक बैकग्राउंड समझो, थोड़ा बैकग्राउंड समझो। मेरे नबी की कितनी औलाद है? मेरे नबी की कितनी औलाद है जानते हो? नहीं जानते? कैसे जानोगे? अभी पूछो कि शाहरुख खान का कितना बेटा है, फट से बता दो, है ना? ये हमारा मुसलमानों का हाल है। बेटा याद रखना कि नबी की शहजादे कितने थे। आज सिखा के जा रहा हूँ, कभी कोई पूछे तो फट से बता देना। नबी के 2 शहजादे थे। कितने? एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक एक शहजादे, है ना? तो नबी के 2 शहजादे थे। एक शहजादे का इंतकाल हजरत इमाम हुसैन के दुनिया में तशरीफ लाने से बहुत पहले हो गया था, जिनका नाम है हजरत कासिम। क्या नाम है? हजरत कासिम। और एक शहजादा जिनका नाम है हजरत इब्राहिम। ये हजरत इमाम हुसैन के आने के बाद, यानी दोनों करीब करीब हम उम्र होंगे। इसको बाद में बताऊंगा धीरे धीरे, अगर आप सुनने की ताकत रखते हो। अल्लाह का शुक्र है मैं अपने गौसे आजम से मुझको इतना लगाव है कि अगर आप ऐसे सुनते जाएं ना तो सुबह की अजान तक मैं आपको नाम हुसैन का तज़किरा बताता जाऊंगा। इतनी तो दम है। इमाम हुसैन के तशरीफ लाने से पहले हजरत कासिम का इंतकाल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बाप हो और किसी की बाप का कोई बेटा अगर दुनिया से चला जाए, इंतकाल हो जाए, तो उसको कितना गम होता है? एक बाप हो, जरा अंदाजा लगाओ, गम होगा कि नहीं होगा? मेरे सरकार के बेटे हजरत कासिम का इंतकाल हो गया तो मेरे सरकार गमगीन है, आंसू बहा रहे थे। गमगीन है। अब सुनो, उस वक्त हजरत इब्राहिम नहीं हुए थे, कोई बेटी नहीं हुई थी, हजरत कासिम थे। अब सुनो, मक्के का एक काफिर कनेक्ट है कि नहीं? कनेक्ट है तो या हुसैन बोलो, या हुसैन। मक्के का एक काफिर आस बिन वाइल, क्या नाम था? आस बिन वाइल। ये मक्के के दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान कर रहा है। क्या ऐलान कर रहा है? सुनो, ऐ लोगों सुनो, एक खुशखबरी सुनो। लोगों के कान खड़े हो गए। क्या कहा कि अब हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं सताएंगे, अब हम उनको गाली नहीं देंगे, अब हम उन पर पत्थर नहीं बरसाएंगे, अब हम उनको लान तान नहीं करेंगे, अब हम उनको बुरा भला नहीं कहेंगे। तो तमाम काफिरों ने कहा कि क्या बात है, तो मुसलमान हो गए? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तारीफ कर रहे हो, क्या मुसलमान हो गए तुम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथ में ईमान ले आए? तो उसने कहा नहीं, मैं ईमान नहीं ले आया, बल्कि बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो एक औलाद थी कासिम, उनका इंतकाल हो गया। अब सुनो, अरब में जिसका कोई नहीं होता, बेटा बेटी नहीं होता, उसको अबतर कहते थे। क्या कहते थे? अबतर।
अब वो अबतर हो गए, अब उनका खानदान खत्म हो गया, अब उसकी नस्ल खत्म हो गई। अब वो कुछ भी कर ले, उनका खानदान आगे नहीं बढ़ेगा, उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगा, उनके खानदान का नाम लेवा कोई नहीं होगा, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए उनको सताना छोड़ दो। जब ये खबर मेरे मुस्तफा के कानों में पड़ी, मेरे मुस्तफा गमगीन हुए, रब की बारगाह में हाथों को उठाकर अर्ज किया, परवरदिगार आलम, ये मक्के के काफिर मेरे नाम पर गलत गलत बातें बता रहे हैं, मुझे अबतर कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं मेरी नस्ल खत्म हो गई, मुझसे कहते हैं मेरा खानदान खत्म हो गया, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, मेरे खानदान आगे नहीं बढ़ेगी। अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह को प्यार आता है, और अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को भेजकर एक सूरा नाजिल कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, जो आपको अबतर कहते हैं, जो आपको अबतर कहते हैं, वो खुद अबतर हैं, वो खुद इस बात से बेखबर हैं। ऐ महबूब, आपका बेटा का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ, पूरी दुनिया वाले, पूरी दुनिया में एक कानून है कि उसके बेटे से उसका नस्ल चलता है, उसके खानदान उसका बेटा से चलता है। मगर मैं रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, मगर मैं ऐसी ऐसी बेटियां तुमको नवाज दूंगा, ऐसी ऐसी बेटियां अता कर दूंगा, उनके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारा खानदान होगा, वो तुम्हारा नस्ल होगा। और याद रखो, पूरी दुनिया का खानदान बेटा से चलता है, मगर महबूब तेरा खानदान तेरी बेटी से चलेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, पांच पंजन का एक नारा हैदरी, या अली या अली, पांच पंजन का एक नारा हैदरी, या अली या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ऐ महबूब, हम ऐसी ऐसी बेटियां अता कर देंगे कि उन बेटी के नस्ल से जो आगे बढ़ेगा, जो नस्ल पैदा होगा, वो तुम्हारा खानदान होगा। मोहब्बत से कह दो या हुसैन। अब हजरत फातिमा के बेटे, हजरत फातिमा के बेटे हजरत इमाम हुसैन हैं कि नहीं? तो ये किसके खानदान में, किसके खानदान है, किसके नस्ल के हैं? मेरे मुस्तफा के नस्ल से है ना, क्योंकि पूरी दुनिया का खानदान बेटा से चलता है, और मेरे मुस्तफा का खानदान बेटी से चलता है। दुनिया वालों को एक साइलेंट पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, बेटियों को बोझ समझने वालों, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देने वालों, सुन लो, जिस दौर में अरब के लोग अपनी अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, उसी दौर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपना खानदान बेटियों से चलाकर दुनिया को एक पैगाम दे दिया कि बेटियां कल भी रहमत थी, आज भी रहमत है, और खुदा के अमल में सवाब लिखा जाता रहेगा। तो ये उतना ज्यादा जो है जन्नत में। आखिरी बात बताता हूँ, आखिरी बात ये बताऊं कि हजरत इमाम हुसैन के बचपन का आलम है। अभी हम उनके नाम का तज़किरा क्यों करें? कोई आदमी अब सवाल पैदा होता है दिल में, कहेंगे हम इमाम हुसैन का जिक्र क्यों करें? खास करके वहाबी जी, देवबंदी, वहाबी, चकड़लवी और फलाना ठिकाना जितना भी सब है दुनिया में, ये लोग कहते हैं ये लोग खाली हुसैन हुसैन करते हैं, खाली अली अली करते हैं। क्यों करते हैं? सुनो, मेरे हुसैन पाक की उम्र गालिबन 8 या 9 माह की होगी, और 8 या 9 महीने का बच्चा कहाँ रहता है? झूले में रहता है। कहाँ रहता है? झूले में रहता है। मेरे हुसैन पाक कहाँ है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे
रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हुजूर अलहज सैयद मनीरुल इस्लाम हुजूर किबला, जिंदाबाद, होरपुर सैयदानी दरबार, जिंदाबाद, होरपुर सैयदानी दरबार। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। शेखपाड़ा मोहर्रम कमेटी की ओर से हुजूर किबला को गुलपोशी से नवाज रहे हैं। शेखपाड़ा मोहर्रम कमेटी के प्रेसिडेंट हेलो सलीम अली साहब। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। पीरो मुर्शीद का दामन नहीं छोड़ेंगे, होरपुर दरबार शरीफ। जिंदाबाद। आखिरी बात सुनो, इमाम हुसैन कहाँ हैं? झूले पर। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आम बच्चों का झूला उसकी माँ झूलाती है, उसका बाप झूलाता है, उसके खेश व अकारिब झूलाते हैं, उसकी दादी झूलाती है, उसका दादा झूलाता है। मगर मेरे हुसैन पाक का झूला जब हजरत फातिमा नहीं झूलाती थी तो फरिश्ते आकर के झूलाते थे। अरे कह दो, कनेक्ट हो कि नहीं हो? कनेक्ट हो? अब सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये इबादत बहुत करती थी अल्लाह की। अब हजरत इमाम हुसैन झूले में आराम कर रहे हैं और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये वजू करने के बाद इबादत में लग गई, नमाज पढ़ने के लिए। इतने में हजरत इमाम हुसैन रोने लगे झूले में। ये एक सवाल पैदा होता है जहन के किसी कोने में कि आका हुसैन जरा ये बता दीजिए कि आप नवासाए रसूल हैं, आप जन्नती जवानों के सरदार हैं, आप सैयदुश शुहदा हैं। आका हुसैन जरा ये बता दिया जाए कि जब माँ इबादत में है तो आवाज बुलंद करने की क्या जरूरत है? तो आका हुसैन जवाब देते हुए आलम तसव्वुर में नजर आएंगे कि नादान, हुसैन ऐसे नहीं रोता, हुसैन उसी वक्त रोता है जब नाना की उम्मती को बख्शवाना होता है। फातिमा इबादत में है, इमाम हुसैन रोने लगे। अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से हुक्म दिया, फरिश्ते जाओ हुसैन को ले लो, झूला झूलाओ। फरिश्ते झूला झूलाने लगे। इमाम हुसैन की आवाज और बुलंद होने लगी। अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्ते हुसैन को गोद में उठा लो और पहले आसमान की सैर कराओ। मोहब्बत से कह दो, ताकि मेरी बंदी फातिमा की इबादत में कोई खलल पैदा ना हो, कोई खलल पैदा ना हो। गोद में उठा लो। फरिश्ते हजरत इमाम हुसैन को लेकर पहले आसमान की सैर कराया। हजरत इमाम हुसैन खामोश नहीं हुए। फिर हुक्म खुदाबंदी हुई, दूसरे आसमान की सैर कराओ। फरिश्ते दूसरे आसमान की सैर कराया, तीसरे आसमान की सैर कराया, चौथे की कराया, पांचवें छठे की कराया, सातों आसमान की सैर कराया, जन्नत की सैर कराया। जब इमाम हुसैन खामोश नहीं हुए
तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि फरिश्ता पूछो मेरे हुसैन से पूछो कि वो खामोश होने का क्या लेंगे। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कैसे खामोश होंगे? तो आका हुसैन की ज़बान आई और ज़बान हाल से फरमाने लगे कि मौलाए कायनात कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे नाना की प्यासी उम्मत जब एक एक गुनाह के लिए, एक एक नेकी के लिए तरस रही होगी, आय अल्लाह तू मेरे नाना की उस उम्मत को बख्श देना, उसकी मग़फ़िरत कर देना। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आय हुसैन जो तुम्हारे नाना के नक्शे कदम पर चलेगा, जो तुम्हारे नाना के दिल पर चलेगा, मैं वादा करता हूँ तमाम की बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आका हुसैन की याद हमेशा मनाते रहने की तौफीक दे, क्योंकि यही वो याद है, यही वो महफिल है, यही वो मोहब्बत है जो आज भी इंसानों को कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है और मरने के बाद भी उसको कामयाब करेगा, कब्र में भी और कल मैदान हश्र में भी वो कामयाब होकर के जन्नत में जाता हुआ नजर आएगा। और बगैर हुसैन की मोहब्बत के कोई माए का लाल जहन्नम जन्नत में नहीं जा सकता। जहन्नम में तो जा सकता है मगर जन्नत में नहीं जा सकता। इसीलिए कि मोहब्बत हुसैन सिर्फ शर्ते दीन में से नहीं बल्कि आईने दीन है, और आईने दीन जो है, जो नहीं मानता, जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन नहीं है, वो जन्नत का हकदार नहीं है, जहन्नम का हकदार है। और जो ऐसी महफिलें सजाते हैं, जो ऐसी महफिलों में पैसा खर्चा करते हैं, ऐसी महफिलों में उलमाए किराम को बुलाते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह की बारगाह में ऐसी महफिलें सजाने वाला, मोहब्बत हुसैन में जीने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है और हमेशा कामयाब है। कहने में, सुनने में, सुनाने में अगर कोई गलती हो गई तो हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत के इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का कुले सेवा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ।